19 अप्रैल 2019। अगर आपको लगता है कि 2019 में हो रहा ये आम चुनाव नरेंद्र मोदी या अमित शाह जमीन पर लड़ रहे हैं तो आपको ये खबर जानने की सख्त ज़रूरत है। 2014 के आम चुनावों में हमने देखा था कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के दोस्त और कुख्यात घोटालेबाज गौतम अडानी ने चुनावी सभाओं में आने जाने के लिए उन्हें अपने प्राइवेट जेट दे दिए थे। उस वक्त बीजेपी सत्ता में नहीं थी और चूंकि गौतम अडानी का इतिहास बेहद दागदार रहा है, इसलिए उनके प्राइवेट जेट पर उड़ने वाले नरेंद्र मोदी पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन इन चुनाव का यानी कि 2019 के आम चुनाव का सीन न सिर्फ पिछली बार से अलग है, बल्कि पिछली बार से कहीं अधिक दागदार और पिछली बार से कहीं अधिक भ्रष्ट भी है। नरेंद्र मोदी हों या अमित शाह, इस बार यानी कि 2019 का आम चुनाव बीजेपी आसमान में लड़ रही है। भारत में जितने भी हेलीकॉप्टर या प्राइवेट जेट हैं, 90% से ज़्यादा विमानों को अकेले बीजेपी ने बुक कर रखा है। इकॉनमी की खबरें देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग ने इसके बारे में जो सनसनीखेज खुलासा किया है, उसे जानकर आपको हैरत तो होगी ही, साथ ही दुख भी होगा, क्योंकि ये आपका ही पैसा है जिसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर आसमान में धूल की तरह उड़ा रहे हैं। शुरुआत करते हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से। चाल, चरित्र या चेहरा जो कुछ भी हो, भले ही भारतीय अदालत ने उन्हें उनके गलत और आपराधिक कामों की वजह से तड़ी पारी की सजा दे रखी हो, दुनिया की निगाह में अमित शाह नरेंद्र मोदी के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े राजनेता बने हुए हैं। बात इसी 6 अप्रैल की है, यानी 6 अप्रैल 2019 की। 6 अप्रैल को अमित शाह ने 6 चुनावी रैलियां की, फिर दिल्ली आकर चैनलों को इंटरव्यू भी दिए, और ये सब इनके चुटकियां बजाते ही हो गया और लोग समझते रहे कि अमित शाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी न्यूज़ देने वाली कंपनी ब्लूमबर्ग ने खुलासा किया है कि बीजेपी ने चुनाव के 3 महीने पहले ही भारत में उपलब्ध लगभग सभी प्राइवेट जेट बुक करा लिए थे, यानी दिसंबर 2018 में ही ये बुकिंग हो चुकी थी। ब्लूमबर्ग ने यह खुलासा उन लोगों के हवाले से किया है जिन्होंने 3 महीने पहले बीजेपी के लिए ये सारे प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर्स बुक कराए थे और जिन्हें इन सारी चीज़ों की सीधी जानकारी रहती है। वैसे आपको बता दें कि भारत के पास ना तो इतने प्राइवेट जेट हैं और ना ही इतने प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि भारतीय चुनाव में ज़मीन से सीधे आसमान से बात करने वाले नेताओं की मांग पूरी कर सकें। इस आम चुनाव में यानी कि 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने कुल 20 प्राइवेट जेट बुक किए हैं और 30 हेलीकॉप्टर्स बुक किए हैं। कुल मिलाकर 50 जेट और हेलीकॉप्टर्स बीजेपी की सेवा में इस वक्त लगे हुए हैं। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें, जो कि भारत की पहली सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी रही है, उसके खाते में कुल 10 प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर्स हैं। ब्लूमबर्ग ने यह खुलासा कांग्रेस के उन लोगों से बात करके किया है जिन्हें कांग्रेस ने प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर्स बुक करने में लगाया है। हालांकि बीजेपी की ही तरह कांग्रेस के लोगों ने भी ये बात इसी शर्त पर बताई है कि उनका नाम सामने न आए। आसमान में हो रही इस चुनावी लड़ाई के बारे में मार्क मार्टिन से भी बात की गई। मार्क मार्टिन मार्टिन कंसल्टिंग के फाउंडर हैं और इनकी फर्म बिजनेस एयरक्राफ्ट ऑपरेटर एसोसिएशन को प्रोफेशनल सलाह मुहैया कराती है। बिजनेस एयरक्राफ्ट ऑपरेटर एसोसिएशन ही इन सभी प्राइवेट जेट और प्राइवेट हेलीकॉप्टरों की इंडस्ट्री की मेन लॉबी है। मार्टिन बताते हैं कि आसमान में उड़ने के लिए इस तरह की लड़ाई उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। ये लड़ाई नहीं है, बल्कि ये तो गुरिल्ला वॉर से भी कहीं आगे की कोई चीज़ है। मार्टिन बताते हैं कि सिर्फ एक पार्टी ने इसलिए सारे जेट और सारे के सारे हेलीकॉप्टर बुक कर लिए कि उसकी विरोधी पार्टियों को आने जाने के लिए कुछ भी न मिल पाए। अब जरा इन प्राइवेट जेट और प्राइवेट हेलीकॉप्टरों के बुकिंग रेट पर भी एक नज़र डाल ली जाए। इन प्राइवेट जेटों और प्राइवेट हेलीकॉप्टरों की बुकिंग आमतौर पर 45 दिनों के लिए एक साथ होती है। प्राइवेट जेट का सिर्फ
1 घंटे का किराया $5,700 होता है। इस खबर को लिखने के दिन यानी कि 19 अप्रैल के दिन डॉलर का जो रेट है उस हिसाब से ये किराया 3,95,314 रुपये और 95 पैसे प्रति घंटे पड़ता है। वहीं प्राइवेट हेलीकॉप्टर का किराया इससे भी डेढ़ा होता है। इसकी वजह साफ है कि जेट को उतरने के लिए सभी जगहों पर हवाई पट्टी चाहिए, जबकि हेलीकॉप्टर कहीं भी उतर सकता है और कहीं से भी उड़ सकता है। प्राइवेट हेलीकॉप्टर का 1 घंटे का किराया $7,200 होता है। 19 अप्रैल के ही दिन के डॉलर वाले रेट से इसे रुपए में बदलें तो ये होता है 4,99,345 रुपये और 20 नए पैसे। भले ये जेट या हेलीकॉप्टर खड़े रहें या उड़ते रहें, इन्हें बुक कराने वाले को प्रति घंटे ये किराया देना ही होता है। इस धंधे को ठीक से समझने के लिए हमने बिजनेस एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के मैनेजिंग डायरेक्टर आर.के. बाली से भी बात की। इस एसोसिएशन के दूसरे सदस्य अरबपति सावित्री देवी जिंदल और साइरस पूनावाला भी हैं। बहरहाल आर.के. बाली का कहना है कि जेट या हेलीकॉप्टर किराए पर देने वाले ऑपरेटर्स पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही बुकिंग करते हैं। ये विशुद्ध बिजनेस है और इसके लिए वे किसी भी राजनीतिक पार्टी से गठजोड़ नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये पहला मौका है जब प्राइवेट जेट या हेलीकॉप्टर किराए पर देने वाली कंपनियां अपना सालों पुराना घाटा पूरा कर रही हैं। आर.के. बाली ने यह भी बताया कि इस बुकिंग के पीछे चार्टर दलाल इन राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करते हैं और बेहद क्रूशियल रोल निभाते हैं। इस पूरे तामझाम का सबसे रहस्यपूर्ण खुलासा करते हुए आर.के. बाली ने बताया कि राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करने वाले ये दलाल पहले से ही सारे जेट और हेलीकॉप्टर्स बुक कर लेते हैं और बाद में उसे बाजार में इन राजनीतिक पार्टियों को बेचते हैं। बीजेपी के ही एक 22 साल पुराने कार्यकर्ता हैं जिनका नाम गुलाब सिंह पंवार है। गुलाब सिंह ने इन चुनावों में बीजेपी के लिए 5 एयरक्राफ्ट बुक कराए हैं। बीजेपी के इस प्राइवेट गोरख धंधे पर गुलाब सिंह कहते हैं कि बीजेपी रूलिंग पार्टी है, इसलिए उसकी जरूरतें ज़्यादा बड़ी हैं। वैसे तो तकरीबन 90% बुकिंग बीजेपी ने ही करा रखी है, लेकिन मोदी की ही तरह गुलाब सिंह कहते हैं कि सब कुछ ठीक है और सारा मामला पूरी तरह बैलेंस है। इस बारे में हमने कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा से भी बात की। आनंद शर्मा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी जनवरी से ही प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स और चार्टर हवाई जहाज़ों को बुक कराने के लिए जूझ रही है। हालांकि इस स्टोरी के बारे में आनंद शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलूनी ने भी कोई कमेंट करने से मना कर दिया। यहां आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में यानी कि 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने उड़ने के लिए जो भी हवाई जहाज़ बुक किए थे, अब जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी ने अभी तक पिछले चुनाव में उड़ने का हिसाब नहीं दिया है। पिछले चुनावों में वो गौतम अडानी के जहाज़ों से उड़ रहे थे और तब सभी राजनीतिक दलों ने कहा था कि ये पूरी तरह से गलत है और गोरख धंधा है। चुनाव बीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक बार भी उन उड़ानों की सफाई नहीं दी, लेकिन गौतम अडानी ने जरूर एक बार सफाई दी थी। तब उनका कहना था कि उनके जहाज़ किसी और ने बुक कराए थे और ये बिल्कुल भी फ्री नहीं थे। इन्हें बुक कराने के एवज में पूरा पैसा वसूला गया था। भारत का विशालकाय 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल प्राइवेट हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टर के धंधे को और भी 4 चांद लगा देता है, क्योंकि नेताओं के लिए बगैर इनकी मदद के इतना बड़ा क्षेत्रफल कवर कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। अब जैसे इसी महीने यानी कि अप्रैल 2019 में बीजेपी की अध्यक्ष अमित शाह सुबह दिल्ली से उड़ान भरते हैं, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पहुंचकर एक रैली को संबोधित करते हैं, फिर उसी दिन वहां से उड़ान भरते हैं और नॉर्थ ईस्ट पहुंचकर डिब्रूगढ़ में भाषण के नाम पर जहर फैलाते हैं। इसके बाद वे डिब्रूगढ़ से उड़ान भरते हैं और अहमदाबाद पहुंचकर भाषणबाजी करते हैं। शाम को वे फिर से चैनलों के पास पहुंच जाते हैं और टीवी पर बैठकर समूचे देश में जहर बोने का काम करने लगते हैं। तो ये यूं ही संभव नहीं हो गया है। रही बात बीजेपी के अलावा बाकी पार्टियों की,
जिनमें कांग्रेस तो है ही, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तेलुगु देशम, वाईएसआर कांग्रेस, शिवसेना, शरद पवार की कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल आदि हैं। इनके पास बहुत ही कम हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर हैं। याद करिए कि आखिरी बार तेजस्वी यादव को या ममता बनर्जी को आपने हेलीकॉप्टर से उतरते कब देखा? इन पार्टियों के अध्यक्षों को एक बारगी एक आध हेलीकॉप्टर मिल भी जाए, लेकिन इन्हीं की पार्टियों के दूसरे बड़े नेता हैं, वे अब सड़क पर चलने को मजबूर हैं और वे जनता से संपर्क ही नहीं कर सकते। अमेरिका या यूरोपियन देशों में जिस दिन चुनाव होता है उस दिन वहाँ के चाहे डोनाल्ड ट्रंप हों या फिर हिलेरी क्लिंटन हों या थेरेसा मे हों या जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल हों या फिर इनके बाकी के एक से लेकर के अंत तक के सारे नेता हों, सारे के सारे फील्ड में निकलना बंद कर देते हैं और मौके का सारा मुआयना घर पर बैठकर टीवी देख करके करते हैं। लेकिन अगर बात भारत की करें तो बिल्कुल साफ दिखता है कि खुद चुनाव आयोग किस तरह से चुनाव में गड़बड़ी करने के लिए सारी की सारी वोटिंग 6 हफ्तों और 7 चरणों में घसीटता रहता है। और जैसा कि हमने देखा कि जिस दिन पहले चरण की वोटिंग हो रही थी, नियमानुसार तो सभी दल के लोगों को घर में बैठना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग की इसी तकनीकी बदमाशी का सभी ने फायदा उठाया और वोटिंग के दिन चुनावी रैलियां करते रहे। इन रैलियों में भी इन आसमानी पक्षियों का एक तरफा प्रयोग किया गया और चूंकि बीजेपी के पास ही सबसे ज़्यादा आसमानी पक्षी थे, तो बीजेपी ने ही सबसे ज़्यादा चुनावों को गलत तरीके से प्रभावित करने का काम किया। चुनावी गतिविधियों पर नज़र रखने वाले विशेषज्ञ एक तरफ और भी इशारा करते हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता जब तक नेता को हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से उतरते हुए न देखे, वह उसे नेता ही नहीं मानती है। और शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि भारत के सबसे ईमानदार नेता त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे माणिक सरकार, जो कि नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा समझदार, पढ़े लिखे और कहीं ज़्यादा बेहतर प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, किसी भी चुनाव में नज़र नहीं आते। क्या किसी ने माणिक सरकार को उड़ते हुए देखा है? हम सभी ने उन्हें ज़मीन पर ही चलते देखा है। अब ये आप सभी पर है कि आपको कैसा नेता चाहिए, ज़मीन पर रहकर आप सबके बीच काम करने वाला या फिर 5 सालों तक सिर्फ और सिर्फ उड़ान भरने वाला।